हाय बच्चों, तो आज के दिन आपके रीनीट को लेकर बड़ी ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आई हैं। तो उन सभी अपडेट्स को एक बार मैं समराइज करा देता हूं। पहला, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी आज ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बहुत सी बातें कही गई और बहुत सी बातें जो कि आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट भी हैं। साथ ही साथ एनटीए ने आज सुबह ही ट्वीट कर रीनीट एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस कर दी हैं, जो कि 21 जून दोपहर 2 बजे से आपका रीनीट एग्जामिनेशन होना है। कुछ नई अपडेट्स भी हैं, जैसे कि 2027 सीबीटी मोड में होने की पूरी संभावनाएं हैं और इसी के साथ साथ रीनीट में आप अपना सिटी एग्जामिनेशन का जो सिटी है वो चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे अपना एग्जामिनेशन देने के बाद अपने घर चले गए थे या जहां उन्होंने एग्जामिनेशन दिया था उससे अब वो कहीं और दूर हैं, तो वो अपना सिटी ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर सकते हैं और 1 हफ्ते के लिए विंडो ओपन होगा। अच्छा, इसमें और अपडेट है, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा बच्चों को ओएमआर शीट फिलिंग के लिए। एडमिट कार्ड जो है 14 जून को रिलीज हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर ने इस बार पेपर के और सेफली कंडक्ट कराए जाने की बात की है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई है, तो उन सभी बातों को मैं इस वीडियो में आगे धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें तो नीट 2027 अब सीबीटी मोड में होना ऑलमोस्ट निश्चित हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को लेकर जो है अपनी मोहर लगा दी है, आप ये कह सकते हैं। एकदम कंफर्म तो नहीं कहा है, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने ना नहीं कहा है, यानी एक डीप डिस्कशन इस चीज को लेकर चल रहा है। अब ये एक डिबेट का मसला हो सकता है कि सीबीटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे आपका रीनीट जो है वो सीबीटी नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2027 की बात की जा रही है। तो सीबीटी एग्जाम की अगर आप मेरी बात करो तो मेरा ये मानना है कि अगर एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो इससे बच्चों का समय बचेगा। ओएमआर शीट फिलिंग में जो समय जाता है, अटेंडेंस शीट और इन सारी चीज़ों में जो बच्चों का समय जाता है वो बचेगा। इसी के साथ साथ जब हम ओएमआर शीट को भरते हैं तो उसे भरते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं और कई बार बच्चे कम समय के अंदर ये सारे काम करने होते हैं। पेपर पढ़ना है, सॉल्व करना है, फिर उसको सही मार्क करना है, तो कई बार बच्चे मिस्टेक भी कर जाते हैं। लेकिन सीबीटी मोड में अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसको दोबारा से वापस जाकर ठीक करने का ऑप्शन आपके पास होता है। इसी के साथ साथ सीबीटी में आप अपने कितने सवाल आपने कर लिए हैं और कितने बचे रह गए हैं वो सभी आपको एक बार समराइज अपनी स्क्रीन पर हमेशा दिखाई देता रहता है और आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पर सिर्फ एक माउस के क्लिक से ही रीच कर सकते हैं, जो कि पेपर में इतना संभव नहीं। अगर हम ऑफलाइन करें तो वहां पर मल्टीपल टाइम आपको आपका क्वेश्चन पेपर फ्लिप करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर सीबीटी एग्जाम में आपका समय भी बचेगा और शायद वो पेन एंड पेपर मोड से ज्यादा सिक्योर भी हो। बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रीनीट होने से पहले 1 वीक के लिए विंडो ओपन होगी और उस 1 वीक में आप अपना सिटी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, अपने एग्जामिनेशन सिटी को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपने मान लीजिए अपना एग्जाम पिछली बार दिल्ली में दिया था और आपका होम टाउन बिहार है और आप अब बिहार मूव कर चुके हैं क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया था और आपको नहीं पता था कुछ इस तरह की घटनाएं होने वाली हैं, तो अब आपको लग रहा है कि अब मुझे दोबारा से दिल्ली आना पड़ेगा अपना एग्जाम देने के लिए और बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो उसी लिए आपके लिए एक फैसिलिटी एनटीए की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। 1 वीक के लिए माफ कीजिएगा, आपका विंडो ओपन होगा जहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हैं। कई बच्चे पूछ रहे थे भैया क्या हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज कर सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, आप अपना एग्जैक्टली सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से ये चीजें वैलिड नहीं है और ना ही ये रीजनेबल भी है। पर आप अपना सिटी चेंज कर सकते हैं, यानी शहर चेंज कर सकते हैं, पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको उस सिटी में रैंडमली ही प्राप्त होगा। रीनीट में जो एक वेलकम चेंज है वो है आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराना। जी हाँ, इस बार आपका नीट एग्जाम 21 जून को जो होगा वो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। ये 15 मिनट जो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल रहा है, ये वो 15 मिनट है जो कि आपको आपके ओएमआर शीट, अटेंडेंस शीट फिलिंग और ये सारी फॉर्मेलिटीज जो कि आपको पता है एग्जामिनर बीच में काफी समय बच्चों का व्यस्त हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उस समय का कंपनसेशन है 15 मिनट। तो ये सारी एक्टिविटीज कराने के लिए अब आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी 2 से 5 के बीच आपको डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगी। यानी 3 घंटे जो आपको मिलते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए वो आपको प्राप्त होंगे और उसके बीच में आपको डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा ही अच्छा और एक वेलकम चेंज है एनटीए की तरफ से। एडमिट कार्ड्स अब आपको 14 जून तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 21 जून को आपका एग्जामिनेशन है, तो 14 जून तक आपको आपके नए एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। आप नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे
अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना रोल नंबर और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और उस एडमिट कार्ड को उसी तरह से फिलअप करेंगे जिस तरीके से आपने पिछली बार भी किया था। तो और वैसे भी दुनिया भर के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि उन सब में अब आपको समय व्यर्थ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता है, आप एक बार नीट एग्जाम को फेस कर चुके हैं। सो जो आप एडमिट कार्ड आए उसको बहुत ध्यान से भरें। ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है कि भैया हमने अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ तो उसी में अटैच कर दिया था, हमारे पास तो एक ही कॉपी थी, अब हम क्या करें। अगर आप उसका एक और कॉपी निकाल सकें, यानी आपके पास अगर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अवेलेबल है, क्योंकि अगर वो तो दोनों सेम ही है, लिए होंगे आपने, तो आप उसी को रिसाइज करा लीजिए। और अगर वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है तो फिर एक नया फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड आप क्लिक करा लीजिए और उसको पेस्ट कर ले जाइएगा। आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, आपको एंट्री मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। बाकी जिन लोगों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, जिनको बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आया था अंदर और उन्होंने लिखित बायोमेट्रिक किया था, वो अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें अगर करा सकें तो। नहीं तो वैसे बायोमेट्रिक के लिए आप वो ऑप्शन आपको अवेलेबली अंदर अवेलेबल मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर पर। कुछ और सवाल बच्चों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कि अराइज हो रहे हैं लगातार, तो उनमें से एक कम्युनिटी है पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, ना ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में भी पूछा जाता है। ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी बच्चे किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। चलिए, पर एसवीपी इंस्टीट्यूट लगातार उनकी बात करता है। पीडब्ल्यूडी बच्चों का ये पूछना है कि 15 मिनट अब जब एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं नीट एग्जामिनेशन में, तो कहीं उनका जो 1 आवर एक्स्ट्रा उनको जो मिलता है कंपनसेटरी टाइम, वहां से तो वो 15 मिनट नहीं डिडक्ट कर लिए जाएंगे, उनको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, नीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया है। ये जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये 15 मिनट बिल्कुल एक्स्ट्रा हैं, हर एलिजिबिलिटी से एक्स्ट्रा है, जो कि पहले नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो आपके 1 आवर पर कोई आंच नहीं आएगी। आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिसको 1 आवर की जरूरत है और जिसे मिलना चाहिए, तो आपको आपका 1 आवर एक्स्ट्रा जरूर प्राप्त होगा अलॉन्ग विद दीज 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। नीट 2027 की जब बात हुई और सीबीटी एग्जाम मोड में उसको ले जाने की बात की गई, तो अब वो बच्चे जो कि बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, या उन्हें लग रहा है कि उनका अटेम्प्ट लिमिट ना आ जाए, या उन्हें लग रहा है कि एज लिमिट एक्सटेंड ना हो जाए, या एज लिमिट पर कोई बैरियर ना आ जाए, यानी नीट 2026 एक्सपीरियंस के मन में अब एक शंका उत्पन्न हो गई है कि जब ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी में शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं लिमिट ना लग जाए अटेम्प्ट्स पर, एज लिमिट पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए। वो अब नीट 2027 के लिए सेफ भी हैं या नहीं, तो ये एक वैलिड सवाल हो जाता है। तो इस बात के लिए मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि 2027 एस्पिरेंट्स, आप चिंता ना करें। एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट का आना अभी तो फिलहाल संभव नहीं, और इस बात को लेकर कोई बात की भी नहीं जा रही है। और नीट में जो परेशानियां आ रही हैं, उससे बच्चों के अटेम्प्ट लिमिट और एज लिमिट का वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रीनीट का सही से हो जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ये रीनीट भी ठीक से नहीं कंडक्ट हुआ, तो हो सकता है कि बहुत मेजर चेंजेस 2027 में देखने को मिले। तो बहुत सारी चीजें इस बार रीनीट 2026 पर डिपेंड करती हैं, और मैं कामना करता हूं कि नीट 2026 ये जो रीनीट एग्जाम होने जा रहा है, ये निर्विघ्न, बिना परेशानी के संपन्न हो, और बच्चों को उनके हक की मेडिकल सीटें मिले, और कोई भी गलत तरीके से इस एंट्रेंस एग्जाम में कोई फायदा ना उठा पाए। और सरकार को भी यही चाहिए, और जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात दावा भी किया है और हमसे प्रॉमिस भी किया है कि सरकार की जो डेडिकेशन है वो बच्चों के लिए है, मेधावी छात्रों के लिए है, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस गलत काम में संलिप्त पाए जाएंगे, अभी सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई ही बाद में जब रिपोर्ट जाहिर करेंगी और वही दिखाएंगी कि एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे हुआ, और वो सारी स्टोरी जब सामने आएगी, तो जितने भी दोषी यहाँ पर पाए जाएंगे उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई होगी, जो कि उदाहरण बनेगा आने वाले वर्षों के लिए। ऐसा उनकी तरफ से प्रॉमिस किया गया है। आई होप ये प्रॉमिस जो है वो निभाया भी जाए। तो यही एक और परेशानी है, और यही एक शक भी है और डर भी है कि रीनीट तो होने जा रहा है, पर रीनीट सिक्योरली होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर बच्चों के मन में अभी से शक पैदा हो गया है। पर मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर बच्चों को आश्वस्त किया है कि इस बार आपका रीनीट एग्जामिनेशन और भी सिक्योरिटी के साथ कंडक्ट कराया जाएगा, और वहां पर कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर जब बच्चों का ट्रस्ट टूटा है, जब पेरेंट्स का ट्रस्ट टूटा है, जब सबका ट्रस्ट टूटा है,
तो फिर कहीं ना कहीं ये शक आता ही है, और जब तक ये बात सही परिणाम तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक इस बात पर विश्वास करना संभव नहीं होगा। तो एनटीए से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिस लेवल तक भी इसे सिक्योर बना सकें आप बनाएं। कैंडिडेट्स, पेरेंट्स और हर कोई आपके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की बहुत बहुत मेहनत, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस जोड़ा हुआ है, आर्थिक भी और हर प्रकार से भी। तो वीडियो को अंत करते करते एक और सवाल जो बच्चे का अभी आया है, मैं अभी इस सवाल को भी यहाँ पर इस वीडियो के फॉर्मेट में ले लेता हूँ कि बच्चे ने पूछा है कि एग्जाम सिटी चेंज करने का ऑप्शन जब आएगा, एग्जामिनेशन सिटी जब अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए जो ऑप्शन आएगा, तो वो सभी को चेंज करना पड़ेगा, यानी सभी को जाकर एक एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी, या बाय डिफॉल्ट जो हमने पहले चेंज किया हुआ था, ये जो सिलेक्ट किया हुआ था वही बाय डिफॉल्ट हमको मिल जाएगा। यानी बच्चे का ये पूछना था कि कुछ बच्चे तो चाहते हैं कि उनका एग्जाम सिटी चेंज हो जाए, क्योंकि शायद अब वो उस शहर में नहीं है जहां पर उन्होंने नीट एग्जाम दिया था। शायद बच्चा वहां पर प्रिपरेशन कर रहा होगा, मान लीजिए वो कोटा राजस्थान में प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन वो पढ़ाई करने के बाद अपने शहर, मान लीजिए उत्तर प्रदेश आगरा का रहने वाला था, वापस चला गया, तो अब उसके लिए फिर से कोटा राजस्थान जाकर एग्जाम देना अफोर्डेबल भी नहीं होगा, और परेशानी वाली बात भी, और गर्मियों के दिन भी हैं, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो बच्चा चाहता है कि मेरा एग्जाम सेंटर आगरा में ही मुझे कहीं मिल जाए, तो उसको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो कि उसी सिटी में है जहां पर वो पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं उन्होंने एग्जाम दिया था और रीनीट भी वहीं देना चाहते हैं, क्या उन्हें फिर भी ये सिटी चेंज करने वाले ऑप्शन पर जाकर सिटी चेंज करनी होगी या चूज करनी होगी या नहीं? तो बच्चों, जब ये सिटी चेंज करने का ऑप्शन आपको 1 वीक के लिए जो पोर्टल ओपन होगा, तो उससे पहले एक पूरा नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन के अंदर टाइमलाइन होगा, एलिजिबिलिटी होगा, और कौन सी चीजें आप चेंज कर सकते हो और किसे चेंज करना है और कौन ना चाहे कि चेंज करना चाहे, वो सारी एलिजिबिलिटी एंड सारी गाइडलाइंस भी एनटीए साथ में रिलीज करेगा। तो आप एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखिए, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन का पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक डाउन आप तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा सही समय पर। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर ये सवाल मुझे एक वैलिड सवाल लगा, इसलिए मैंने उसे इस वीडियो में भी इंक्लूड कर लिया। चलिए, और एक आखिरी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो का अंत करेंगे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, एनटीए और जो भी सर्विलांस अथॉरिटीज हैं जो कि साइबर एक्टिविटीज पर ध्यान देती हैं, क्योंकि जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो हमारे लिए एक, जो इवॉल्विंग साइबर थ्रेट है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी से टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर इस तरह की चीजें आउट होना शुरू हो चुकी हैं कि रीनीट एग्जामिनेशन को लेकर भी इस तरह की बातें कही जाना शुरू हो चुकी हैं, जो कि अभी नीट एग्जामिनेशन में हुआ था। तो आप जरूर टेलीग्राम को सर्विलांस पे लें, उसे रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, क्योंकि यहीं से वो चीजें आगे पहुंचती हैं, और जब ऐसी चीजें बच्चों तक पहुंचती हैं तो बच्चों के मन में शक पैदा होता है, बच्चों के और पेरेंट्स के मन में एक इनसिक्योरिटी फीलिंग जो है वो फिर से घर करने लगती है, और उन्हें लगता है कहीं ये वही दुर्घटनाएं फिर से ना हो जाएं जो अभी अभी हुई हैं, क्योंकि नुकसान आखिर में बच्चों का ही होता है, नुकसान आखिर में मेहनती बच्चों का ही होता है, और उन पेरेंट्स का ही होता है जो बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं बच्चों को पढ़ाने में। और बच्चों की मेहनत सबको नजर आती है, पर पेरेंट्स का कॉम्प्रोमाइज लोगों को नजर नहीं आता। जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को फील कर सकते हैं कि एक पेरेंट अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने में किस लेवल पर और कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करता है। तो जरूर इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं अंत। मैं विक्की सिंह, एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आप इस वीडियो को देख रहे थे। अगर कोई जानकारी आपको और चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन पहले वहां पहुंचती हैं और फिर यूट्यूब पर तक पहुंचती हैं। तो कोई जानकारी आपसे मिस ना हो जाए, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो, या वो पीडब्ल्यूडी बच्चों की फिजिकल वेरिफिकेशन हो, या सभी की काउंसलिंग हो, स्टेट वाइज एंड ऑल इंडिया। सभी अपडेट आपको हमारे सोशल मीडिया पर पहले और उसके बाद यूट्यूब पर देखने को मिलती है। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम लाइव आए या कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमसे जुड़कर अपने सवालों के जवाब ले सकें। धन्यवाद आप सभी को।